कनाडा में 50 सालों में पहली बार इमरजेंसी एक्ट को लागू कर दिया गया है। विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कई बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। आपको याद दिला दें कि कोविड वैक्सीन की अनिवार्यता को लेकर यहां प्रदर्शन चल रहे हैं। हजारों ट्रक वालों ने कनाडा की राजधानी ओटावा को घेर लिया है और सड़कें जाम कर दी हैं। कई प्रदर्शनकारियों ने तो सड़कों पर टेंट भी लगा लिए हैं। अब आप इसे संयोग ही कहिए कि भारत में 1 साल से भी ज्यादा चले प्रदर्शनों को हवा देने वाला कनाडा आज खुद बुरी तरह से फंस गया है। सिर्फ 3 हफ्तों में कनाडा इतना परेशान हो गया है कि वहां के प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग भी शुरू कर दिया है। आप कल्पना कीजिए कि इस तरह का बल प्रयोग अगर भारत में होता तो क्या होता। कई फर्जी एक्टिविस्ट मानवाधिकारों के नाम पर भारत की छवि को खराब करते, लेकिन कनाडा में हो रहे प्रदर्शन और प्रदर्शनकारियों पर हो रहे अत्याचारों पर ये सभी एक्टिविस्ट खामोश हैं। आपको बता दें कि भारत में लगभग 380 दिनों तक प्रदर्शन चला। 10 से 11 बार भारत की सरकार ने प्रदर्शनकारियों से बात की, लेकिन कनाडा के हाल देखिए। सिर्फ 20 दिनों में ही कनाडा की सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर बल का प्रयोग शुरू कर दिया और इमरजेंसी एक्ट लागू कर दिया। अब आप तय करिए कि कौन सा देश ज्यादा लिबरल है। बहरहाल आपको बता दें कि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इमरजेंसी एक्ट को लागू कर एक बयान दिया है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि अब प्रदर्शनकारी लोगों को परेशान कर रहे हैं, सड़कों पर कब्जा करके बैठ गए हैं और कानून को तोड़ रहे हैं। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इमरजेंसी एक्ट के तहत हमने पुलिस को और भी ज्यादा अधिकार दे दिए हैं ताकि वो किसी भी स्थिति से निपट सकें। ट्रूडो ने आगे कहा कि सड़कों को इस तरह से रोकना गैरकानूनी है। अब इन सब लोगों के घर जाने का समय आ गया है। कई लोगों का कहना है कि अगर कनाडा में ये प्रदर्शन कुछ और दिन तक चलते हैं तो जस्टिन ट्रूडो की सरकार इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ भी सकती है। आपके लिए ये जानना बेहद दिलचस्प है कि जब भारत में किसानों का विरोध प्रदर्शन चल रहा था तो उस समय जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा था। जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि अगर मैं किसानों के विरोध के बारे में भारत से आने वाली खबरों पर अपनी बात ना रखूं तो मुझे खेद होगा। भारत में स्थिति चिंताजनक है। हम सभी परिवार और दोस्तों को लेकर बहुत चिंतित हैं। ट्रूडो ने आगे कहा कि मैं आपको याद दिला दूं, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए कनाडा हमेशा खड़ा रहेगा। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कनाडा में कई सांसद आज भी खुलेआम खालिस्तान का समर्थन करते हैं। शर्म की बात तो यह है कि भारतीय मूल के ही कई लोग भारत के खिलाफ कनाडा में बैठकर टूल किट बनाते हैं। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.